रात को राहुल बाबा भी गुपचुप अपना वैक्सीन लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। परंतु मोदी जी ने देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मथुरा के अंदर ढेर सारा विकास का काम मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 570 किलोमीटर सड़क बनाई। अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्ज अंतरराज्य बस का अड्डा मथुरा में बनाया। मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, उसका आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का करने का काम किया। मथुरा में 600 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनाने की योजना चल रही है। भाइयों बहनों, मथुरा को ये थीम पार्क विश्व प्रसिद्ध बनाएगा। 84 कोस की परिक्रमा का भी पूर्ण विकास करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मथुरा के नल की टोटियों की पहचान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने का काम किया। गोवर्धन को तहसील बनाया, अग्रसेन चौराहों को बनाने का काम किया और लगभग निराश्रित महिलाओं को 42,000 माताओं को पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मैं 14 में प्रभारी था, 19 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दोनों बार हेमा जी को हमने यहां से प्रतिनिधि बनाया। 14 में जब प्रतिनिधि बनाया तब हेमा जी देश की जानी मानी कलाकार है। इनकी ख्याति समग्र विश्व विख्यात है, इसलिए टिकट दिया था। परंतु 19 में जब टिकट दिया, हेमा जी सबसे अच्छी सांसद में से एक सांसद है, इसलिए टिकट दिया है। और हेमा जी को तीसरी बार टिकट इसलिए दिया है, हेमा जी को पार्टी ने मथुरा भेजा। हेमा जी खुद मथुरामय हो गई है और कृष्ण भक्ति को पूरे देश के अंदर एक नए आयाम देने का काम हमारी सांसद हेमा जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं मथुरा के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। हर महीने कोई न कोई पत्र हेमा जी का मथुरा के विकास के लिए आता है। इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद हेमा जी ने मथुरा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और मथुरा को विश्व स्तरीय पर्यटन सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार और यूपी सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हेमा मालिनी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। तब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में पलायन हो रहा था। सपा के गुंडे परेशानी कर रहे थे, अच्छे लोग यूपी छोड़कर जा रहे थे। आपने 17 में भाजपा सरकार बनाई। योगी जी ने यहाँ की कानून और व्यवस्था को ठीक कर लोगों की जगह गुंडे पलायन कर जाए, इस प्रकार के कानून और व्यवस्था की स्थिति का निर्माण करने का काम किया है। और आज फिर से 17 में 2 साहबजादे इकट्ठा होकर आए थे, राहुल जी और अखिलेश जी। पत्रकार पूछते हैं, 2 लड़के इकट्ठा हो गए। मैं बताना चाहता हूं, 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हेमा जी के नाम के सामने कमल का निशान है। हेमा जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर बटन दबाते ही आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? हेमा जी को तीसरी बार जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? 2047 में विकसित भारत बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।